मैंने अपने पिछले संबोधन में संगठन के विषय में आपको विशेष जानकारी दी है। पार्ट 2 में भी संगठन से संबंधित विषयों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। संगठन के मजबूती के लिए आपस में तालमेल, बराबर मिलना, प्रेम, भाईचारा बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत ध्यान की बातें आती हैं कि 100 रुपये का मेंबर बनाइए, 500 रुपये का मेंबर बनाइए, वो तो आवश्यक है, लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यक है कि हम लोग आपस में मिलते जुलते रहें। हमारे जितने जिला में पदाधिकारी हैं, हमने महसूस किया है कि बराबर बैठक नहीं होती है। हमेशा प्रदेश जिला के पदाधिकारी को अपने क्षेत्र को बांट देना चाहिए, मोहल्ला वाइज। ये मोहल्ला आपके जिम्मे है, उस मोहल्ला आपके जिम्मे है। और पहले हम देखे हैं बचपन में, पुराने समय में गांव में 2-4 ऐसा जगह होता था कि लोग आपस में बैठ के बात करता था, विशेष रूप से अपने कम्युनिटी का आदमी। तो इसमें अगर एक मोहल्ले का इंचार्ज रहेगा आदमी या कुछ एरिया का इंचार्ज रहेगा, तो एक छोटा सा ग्रुप में आपस में बातचीत करते रहेगा। बातचीत होना, एक दूसरे से मिलना जुलना बहुत जरूरी है। और अभी भी हम लोग समाचार मिलता है तो टेलीफोन के माध्यम से समाचार करते हैं, लेकिन कनेक्शन के अलावा कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। आपस में मिलने जुलने से बहुत सी बातें होती हैं, बहुत से जो डिफरेंस होता है वो ख़त्म होता है और नई बातें सामने आती हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा अपने ज़िले के जिलाध्यक्ष से, महामंत्री से, कि आपके जितने पदाधिकारी हैं सबको एरिया बांट दीजिए, उस एरिया में लोग घूमें। अमूमन देखा जाता है कि कोई अगर जो निर्णय है, कोई मीटिंग है, तो प्रदेश जिला के अध्यक्ष गए, महामंत्री गए और मीटिंग खत्म हो गया। सबको एक साथ लेके चलना होगा। जिले में भी 13-14 विभिन्न प्रकोष्ठ हैं और आपको प्रकोष्ठ ही ऐसा माध्यम है जिसके चलते जिला में सक्रियता रहेगी। युवा प्रकोष्ठ है, महिला प्रकोष्ठ है, समाज कल्याण प्रकोष्ठ है, चिकित्सा प्रकोष्ठ है, विधि प्रकोष्ठ है, अधिकारी प्रकोष्ठ है। इस तरह से बहुत सा प्रकोष्ठ बनाने का, साहित्य का, सेवा का सब प्रकोष्ठ रहेगा। एक प्रकोष्ठ जिला में जो बनता है उसको 10 सदस्य को मिला के अपना कमेटी बनाना है। वो 10 आदमी कमेटी, अगर जहाँ चिकित्सा की बात हुई चिकित्सा पर बात करेगा, सफाई पर बात करेगा। इसमें बहुत जरूरी नहीं कि पैसा, ये सब चीज़ में पैसा खर्च होने की जरूरत नहीं है। आपस में मिलने जुलने से, स्वस्थ जीवन जीने से, स्वस्थ मन में ही स्वस्थ कामना बातें आती हैं काम करने के लिए। ये इन बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। अभी इस बैठक में भी, कल जो बैठक होने वाली है, उसमें 2 बिंदुओं पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। एक राजनीति में हम लोग बहुत पीछे हैं। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हो जाए और हंसे हुस्से करें। राजनीति का मतलब हमको राजनीति में सक्रियता होनी चाहिए। क्या करने से हमारे समाज का संगठन एकत्रित होगा, आपस में तालमेल रहेगा। जहाँ तक सवाल है कि हमारा संविधान के अनुसार या राष्ट्र में जो राजनीति है, एक पार्टी होता है राष्ट्रीय पार्टी। तो हम अगर जो हमारा पहले 1914 का जो आपको हमारा संविधान के अंतर्गत राजनीति प्रकोष्ठ का जो मेमोरेंडम है, डिसीजन है कि हमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन जहाँ पर हो, वहाँ पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि राष्ट्रवाद के बारे में, संस्कार के बारे में, कैसे राष्ट्रवाद विकसित होगा। लेकिन जहाँ तक रहा एमएलए का सवाल, मुखिया का इलेक्शन, नगर निगम का इलेक्शन, उसमें जरूर आपस में मिल के देखना चाहिए कि किस आदमी को देने से, किस संस्था को देने से हमारा वर्चस्व बढ़ते रहेगा, हमारा काम होगा। ये राजनीति आजकल एक ऐसा विषय हो गया है कि कोई भी काम करिए, आपको राजनीति की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हो सकता है
कि जिला में जितनी पॉलिटिकल पार्टी है उस सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग रहे, अपना मत करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वोट एक साथ दीजिए, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था, और आपको ये हमने देखा है, महसूस किया है जमशेदपुर में कि जहाँ बूथ बनता है, जहाँ वोट देने जाना रहता है, वहाँ पर हमको भी अपने समाज का एक दो आदमी को रखना चाहिए कि वो समाज के जो वोटर उनको ले जाके वोट दिलाए। लोग को ये जनरल फीलिंग हो गई है कि कैसे लोग वोट देने नहीं जाता है, ये फीलिंग को हमको दूर करना पड़ेगा। और जहाँ तक रहा सब काम करिए, लेकिन देखना होगा कि हमको एक साथ एक मत से होकर वोट दें। और जो स्थानीय जहाँ पर चुनाव है, जिला परिषद का है, मुखिया का है, नगर निगम का है, एमएलए का है, और पर जरूर हमको विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट हो या उस पर बात करना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअली नहीं, जिससे कि हमारे ज़िला में समाज का क्या विकास होगा उस पर निर्णय लेना होगा। अभी इलेक्शन आने वाला है, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन विशेष रूप से हम चाहते हैं कि मार्च या अप्रैल के महीने में हम एक राजनीति सम्मेलन करें, उसमें विशेष हम लोग चर्चा करके कुछ डिसीजन लेंगे कि हमारा राजनीतिक स्टैंड क्या होगा, किधर हम लोग जाएंगे, बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि आपको 49-51 का रेशियो है पूरे भारतवर्ष में, मोटा मोटी महिला और पुरुष का। महिलाएं हमारे हर महिला शिक्षित है, लेकिन समाज में बढ़ चढ़ के काम करने में दिक्कत है। एक तो नौकरी पेशा में जहाँ तक सवाल है, बहुत टफ कंपटीशन हो गया है, लेकिन तभी भी अपने समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए उनको आगे है, कहीं न कहीं कम्पीट करके हम जाते हैं। लेकिन जो परिस्थिति है, समाज की आर्थिक परिस्थिति है, उसमें ज़रूर हमको होना चाहिए कि आत्मनिर्भरता के लिए, स्वावलंबन के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाएं, छोटे छोटे उद्योग के साथ, छोटे छोटे काम के साथ उनको जोड़ कर रखें। मैंने पहले भी कहा है कि हमने देखा है कि हम जानते हैं बहुत से गुजराती मारवाड़ी परिवार में बहुत धनी बनी लोग हैं, ये औरतें घर में रहती है, वो पापड़ तिलौरी अदौरी बनवाती है, बनाती नहीं है, बनवाती है, और समाज में जो मारवाड़ी परिवार उन्हीं के यहाँ वो बेचती है। तो एक तो कुछ पैसा इकट्ठा होता है, वैसे वो महिलाएं जो विधवा है, जो कम पढ़ी लिखी हैं, जिनका सहारा कम है, उनको भी कुछ न कुछ आर्थिक रूप से मदद मिलता है, ये ज़रूरी है। हमारा जो संस्कार की शिक्षा महिलाओं को देना चाहिए, बच्चों को लालन पालन है, साहित्य है, सेवा है, कवि सम्मेलन है, ये सारी चीज़ में हमारे यहाँ बहुत बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेने वाले लोग हैं, इसलिए आपस में इस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं होने से महिलाएं आगे अगर नहीं आएंगी तो हमारा विकास, सर्वांगीण विकास नहीं होगा। आज अगर आप देखिए तो गुजराती और मारवाड़ी परिवार में जहाँ महिलाएं पर्दा के अंदर रहती थी किसी ज़माने में, कुछ वर्ष पहले, आज वो सबसे आगे आके काम कर रही, और हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं। महिलाओं को हम लोग को जोड़ के आगे बढ़ना होगा। उसी तरह से अभी हमारे युवा वर्ग है, युवा वर्ग को भ्रमित हो गया है, इसलिए उसको कहीं न कहीं हमको ले जाना पड़ेगा, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, क्रिकेट में, कुश्ती में, ये सारी जितना चीज़ें हैं उसमें हमारा स्वावलंबन शारीरिक रूप से मजबूत होने के लिए और एक दूसरे से मिलने के लिए ये सब काम बहुत ज़रूरी है। मैंने ये पहले भी कहा है, आज हम बहुत जोर दे के करना चाहते हैं कि हर ज़िले में एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ब्रांच रहता है। सारे जो डॉक्टर रहते हैं उसके मेंबर रहते हैं। आप देख लीजिए समाज में अपने कम्युनिटी के कितने डॉक्टर हैं, उनको लिस्ट बना लीजिए, कोई घर घर जाना भी नहीं है। अपने यहाँ जिला में जो अध्यक्ष है, जो सेक्रेटरी है, उनको एक प्रमाण पत्र दे देना चाहिए और जाके मिलना चाहिए कि हमारे समाज के लोग आए, उनको थोड़ी मदद मिलना चाहिए, थोड़ा दवा में मदद, थोड़ा देखने में मदद। उसी तरह से आपको हर ज़िले में जहाँ जहाँ पर है वहाँ आपको ये एडवोकेट का ऑर्गेनाइजेशन है, तो एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी हमारे यहाँ कास्ट जात के लोग ज़्यादा एडवोकेट है, ज़्यादा कुछ न कुछ हमको निकालना चाहिए लेमैन्स एडवाइज़र, कि हमको एक आदमी जो ज़रूरतमंद आदमी है, कुछ जो है कैसे FIR होगा, उसका क्या मतलब होगा, कौन इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्या होगा। इस तरह से कोई पत्रिका निकले, थोड़ा ज़रूरी है कि बहुत पत्रिका तो वही 4 पेज का निकले, व्हाट्सएप ग्रुप से ही भेजें,
तो लोगों को जानकारी मिलेगा, आपस में एक दूसरे से मदद करते रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है हमको काम करने के लिए। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी हम कभी करीब 2 साल से बोलते चले आए हैं कि जब तक हम अपने ज़िला में प्रत्येक सदस्य का, परिवार का सूची नहीं तैयार करेंगे, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि हमारी क्या समस्या है। इसलिए आप जिस तरह से हो, आपको हर परिवार का एक सूची तैयार होना चाहिए, तब आप सर्वांगीण विकास के लिए कोई योजना बना सकते हैं। उसी तरह आपको ज़िले में जो हमारे जो ज़िले के विकास के लिए, चाहे झारखंड में जो कास्ट कम्युनिटी का क्या कंट्रीब्यूशन है साहित्य में, सेवा में, वीरता में, उसका निकालिए, उसको देखिए कि कौन कौन आदमी यहाँ क्या सामाजिक योगदान दिए हैं, उनके विषय में एक पत्रिका निकालिए, एक संकलन करिए। एक दूसरे को जानना चाहिए अपने इतिहास के बारे में, अपने परंपरा के बारे में। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है करने के लिए। और एक दूसरे से हम जो व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा पढ़ी करते हैं, मेरा अपना मानना, हम भी बहुत लिखते हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, उम्र हो गया, बच्चे सब साथ रहते हैं, लेकिन लिखने से ज़्यादा ज़रूरत है जिस माध्यम को हमने इकट्ठा जो सहारा लिया, इस माध्यम से हो या टेलीफोन करने से हो या आने जाने से, बराबर मुलाकात, बराबर एक दूसरे से रिएक्शन में रहना चाहिए, बातचीत में रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोग 2-4 जगह है झारखंड में कि जब आपको पूजा आता है तो पूजा में विशाल जुलूस निकलता है। जमशेदपुर में निकलता है, रांची में निकलता है, हजारीबाग में निकलता है, पलामू में निकलता है। लेकिन हर ज़िले में हमारा एक निकलना चाहिए, एक यात्रा कि हम हैं। और उसके लिए हमने स्कीम 2-3 साल से बनाए हैं। लेकिन हमको लगता है कि कल हम इस पर बात करेंगे। और हमको इलेक्शन के पहले, एमएलए का इलेक्शन हो, एमपी का इलेक्शन हो, हमको अप्रैल तक एक रथ यात्रा निकालने हैं जागरूकता के लिए कि हम कहाँ हैं, कहाँ थे, कहाँ जा रहे हैं, हमारी क्या परिस्थिति है। उससे एक रास्ते में एक हम कड़ी में जुट जाएंगे। मित्रों, जितना हमारा ज़िला है, 25 ज़िला भी है। 25 ज़िला समझिए कि एक माला है, उसमें 25 फूल का गुच्छा है। और प्रदेश क्या है, प्रदेश अध्यक्ष है, एक नीचे में माला के नीचे में एक रहता है, लंबा फूल रहता है। तो जब तक ये माला का 25 फूल चमकते दमकते नहीं रहेगा तो माला की खूबसूरती नहीं होगी। तो माला की खूबसूरती के लिए होगा कि एक धागे भी पिरो के हम रखें, और उस धागे के अंदर जब रहेंगे सब आदमी, तो मिलता जुलता रहेगा, काम होगा, एक दूसरे को जानकारी होगी कहाँ दिक्कत है। हम अभी देखते हैं कि जिला में अधिकारी और आपको कर्मचारी प्रकोष्ठ नहीं है। कर्मचारी प्रकोष्ठ का मतलब कि जितने लोग नौकरी पेशा करने वाले हैं, या ताइद है, या कोई वेंडर का काम करते हैं, उस सब की एक सूची होनी चाहिए आपस में। उसी तरह से आपको ज़िले में जितने कारगर लोग हैं, उनकी एक सूची तैयार रहे, तो हम लोग आपस में मिलजुल के काम करें। ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमको अगर जो आगे बढ़ाना चाहते हैं समाज में, अपने को एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, इन बातों पर बहुत ध्यान देना होगा। जब ध्यान हम दे के एक साथ चलेंगे तो बहुत सी बातें उसमें समस्याओं का समाधान होगा, हम आगे बढ़ पाएंगे। इन सब बिंदुओं पर बहुत ज़रूरी है। अभी हमने रिसेंटली इस साल देखे हैं कि अपने प्रदेश में जितना आपको प्रकोष्ठ के अलावा हमने ज़िले में भी आदेश दिया है, अनुरोध किया है कि आप जो प्रकोष्ठ, पहले आईटी प्रकोष्ठ नहीं था, उद्योग प्रकोष्ठ नहीं था, व्यवसाय प्रकोष्ठ नहीं था, ये सब चीज़ के लिए हमने बनाया है, व्यवसाय प्रकोष्ठ बनाया है, उद्योग प्रकोष्ठ भी बनाएंगे कि क्या करना है, कौन सा व्यवसाय का स्कोप है। व्यवसाय करना उसको नहीं है, वो आदमी जो अध्यक्ष रहेगा उसकी इतनी जानकारी होनी चाहिए कि व्यवसाय का तरीका क्या है, सरकार से क्या क्या बेनिफिट है, कौन व्यवसाय करने से कम पैसे में हमको ज़्यादा आय होगा, कहाँ पर हमको सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए किस तरह की मदद करती है, क्या संकलन करके लोगों के पास जानकारी देना है। जरूरी नहीं है कि हम 200-400 करोड़ का कोई कारखाना करें, छोटा कारखाना में ही काम होता है, छोटे चीज़ में भी काम होता है, घर पर रह के काम कर सकते हैं। आपको देखिए कि मसाला घर में अगर पीसी है, उसको
पुड़िया बना के दीजिए, आपको उसका खपत और उसका डिमांड ज़्यादा हो गया। बरसाते कि बड़ा बड़ा मसाला का पुड़िया आता है तो उसमें मसाला कम है, रंग ज़्यादा है। अगर ये बात रहेगा कि हम एक मसाला का पुड़िया बनाएंगे, अपने ही समाज में देंगे। जब सैदपुर में एक समाज, एक परिवार है, इस परिवार के अंदर फिनाइल बनाती है, सब लोग फिनाइल उसी से खरीदता है, सब लोग इस तरह का मसाला उसी से खरीदेगा। तब क्या होगा कि बना हुआ रहेगा, टेलीफोन कर देगा हमको ये मसाला चाहिए, ये सामान चाहिए, तो सामान चला जाएगा। ये ज़्यादा ज़रूरी है काम करने के लिए। सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं आत्मनिर्भरता के प्रति, स्वावलंबन के प्रति। इन योजनाओं की जानकारी देनी होगी, लोगों को जानकारी नहीं है। आरक्षण की बात आती है, अभी आप देखिए 10% आरक्षण जो है उसमें अलग से रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन करा के तभी हमको सुविधा मिलेगी। एक दूसरी बात है कि पढ़ाई बहुत महंगा हो गया है, और हम लोग भी अपने देखे हैं कि बचपन में गांव में एक दो आदमी थे बुजुर्ग, जिनके पास जाते थे, वो लोग हम लोग को पढ़ाता था। हमको याद है कि फर्स्ट बुक पहले फादर उधर पढ़े होंगे तथा दिसी जगह में घोड़ा है, कर बिटे डैम, सब लोग जाते थे पढ़ाते थे। गांव में कोई आदमी रहता है, भाई भेजो, उसको बताएगा जो क्या चीज़ है। तो इस तरह का जो रहेगा मिलना जुलना, तो बच्चे को एक लालन पालन की, मातृत्व की, प्रेम का, भाईचारा का, अनुशासन का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग ग्राउंड हमको होने चाहिए। बहुत से लड़के हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि ग्रेजुएशन कर लिए फिर क्या करेंगे, मैट्रिक पास किया क्या करें, कैरियर काउंसलिंग, इसका हम सब बनाने जा रहे हैं। अभी आपको प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। अगर आपको देखिए स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस में भर्ती हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वेरियस जो ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इसमें बहाली का हो, या अभी भी निकल रहा है कि 75% हमको स्थानीय व्यक्ति को मिलने चाहिए। उस स्थानीय व्यक्ति को ट्रेनिंग देने की हमारा समाज के लोग बढ़िया से ट्रेनिंग दे सकता है। एक आदमी पढ़े लिखे में बहुत लड़का तेज है, लेकिन उससे इंटरव्यू जाने में कैसे बात करेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, क्या बोलेंगे, ये सब बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। और हम लोग इसमें माहिर हैं, हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं कि मेरा बच्चा जाए तो कहीं प्रेस होके आए, काम करके आए। ये सारी चीज़ें के ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। एक आदमी को हमने राकेश मोहन सिन्हा जी को बनाया है। उसी तरह से अभी हम आपको कैरियर काउंसलिंग के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, एक जितने हमारे क्षेत्र में बुजुर्ग हैं उनके बाल बच्चे बाहर रहते हैं, कोई आपको पैसा उस पर नहीं खर्च करना है। जिनके बाल बच्चे बाहर हैं, माता पिता शहर में रह रहे हैं, वो लोग खुद बहुत पैसा खर्च करता है। लेकिन हमारे पास एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इस मोहल्ले में कितने आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, जो पति पत्नी रहते हैं, बेटा उनको बाहर में पैसा भेजता है, बराबर से संपर्क होना चाहिए। कहीं तबीयत खराब हो, कहीं उसको इंटरटेनमेंट का हो, कहीं कोई सेवा हो, उसको देने से एक बहुत बड़ा एक ताना बना रहता है, जिससे कि आदमी रहता है। उसको कोई दवा की जरूरत हो, कहीं ले जाने की जरूरत हो। रांची में एक मेरे मित्र हैं किए हुए, इन लोग को क्या करते हैं कि हफ्ता में एक दिन आपको ले जाएंगे पिकनिक में, पैसा उसके फादर मदर को देता है उनके बाल बच्चे, लेकिन वो उसको भी लगता है कि भाई हमारे समाज का एक संस्था है, जो लोग ये सब चीज़ कर, उसमें एक दो आदमी की एम्प्लॉयमेंट भी होता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है समाज को एक बंधन में बांधने के लिए। अभी भी बहुत जगह है जहाँ पर कि हमारे समाज के लोग, अगर कुछ लोग बहुत धनी बनी हो गया है, जिसके पास है तो समझता है कि हम तो धनी बनी हो गया। ऐसा नहीं है, धनी बनी होने से काम नहीं चलता है, क्योंकि हम तो भविष्य में कम विश्वास करते हैं। हम लोग, हमारा जाति जो है विशेष रूप से वर्तमान में जीता है। ठीक है, जीतिए, बचत भी करिए, कोई काम के लिए मदद भी करते रहिए, सहारा भी देते रहिए। ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक है। पूजा पाठ, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं। अभी जो इलेक्शन में ये गणना आ रहा है, गणना में ज़रूर हम लोग बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं तो लिख देते कि हम हिंदू हैं, लिखिए हम कास्ट से। तब आपको पता चलेगा कि गणना में भी सरकार कहेगी कितने कास्ट से, कितने उसमें गणना में रहता है, कितने ग्रेजुएट है, कितने नॉन ग्रेजुएट है, कितने टेक्निकली क्वालिफाइड है, कितने नहीं है। और जहाँ जहाँ पर आपको जगहों में जो रिटायर्ड लोग हैं, टेक्निकली क्वालिफाइड है, उनकी हम सूची बनाए, एक कमेटी बनाने जा रहे हैं स्टेट लेवल पर कि साहब वैसे आदमी जो अनुभव है और अब कुछ नहीं कर सकते हैं, वहाँ जिसको जाना हो एक तिथि तय रह जाएंगे, उनका कुछ एडवाइस करेंगे क्या कर खाना करना चाहिए, किस
ट्रेड में जाना चाहिए, किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। हम लोग बहुत बढ़िया रिप्रेजेंटेशन का काम कर सकते हैं। बिक्री में जहाँ रहा रिप्रेजेंटेशन का, दवा बेचना हो, सामान बेचना हो, ये बहुत सा चीज़ है। अभी आपको देखिए जो खाद्य सामग्री है, खाद्य सामग्री कैसे हो गया साहब, एक टेलीफोन करिए खाना आ जाता है टेलीफोन करिए। हम क्यों नहीं समूह चालू कर दें कि भाई आपको हम टैग कर दें किसी किसी होटल से कि साहब ये आपको समाज में, समाज के ही सिर्फ टैग करें। आपको कुछ काम हो जो जोमेटो के तरह हमारे यहाँ खबर के हमारा आदमी जाएगा ले आपको देगा। ये सारी चीज़ें के विषय में गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि हम तो कम जानते हैं, ज़्यादा काम तो जीरा भी हो सकता है। जीरा के लोग समस्या को ज़्यादा जानते हैं। इधर आने से हम एक संगठित होकर आगे बढ़ सकेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ मुझे उम्मीद है कि अपने परिवार के सदस्य एकजुट होकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। धीरे